मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना भगवान के चरणों में आप सबके लिए। का उल्लंघन हो गया, इसलिए स्त्रियां कहां रहे? बोलो, मर्यादा में। पुरुष कहां रहे? सबके लिए मर्यादा है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, मां के लिए, बाप के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए। जो मर्यादा से अतिक्रमण किया मर्यादा की, उसका पतन होता है। रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की, सीता मां ने लक्ष्मण रेखा पार की, क्या हुआ? वो मर्यादा की रेखा थी। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी ने नाक कान सूर्पनखा की काटी। काटना मजबूरी हो गई, जानकर नहीं काटी, मजबूरी थी। अब बताओ सही काटी कि नहीं? क्यों? अब कुछ लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि राम जी ने गलत किया, सूर्पनखा की नाक कान कटवा दी। आजकल ना थी तो फिर ये लोग अपनी बहन बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? सूर्पनखा। आजकल समाज में कपड़ा पहने, आप कौन होते हैं रोकने वाले? और ये बात जो कह रहा था ना, वो आदमी कम से कम 60 वर्ष का रहा होगा, 55-60। मैंने बोला कि देखो ये हैं आस्तीन के सांप। मैंने बोला उनको, मैंने कहा भी ये लड़कियां यहां बैठी हैं और ये लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, उनकी मर्जी, वो कितने भी कपड़े पहने। तो सुनो, ऐसे नालायक लोग समाज में चाहते ही हैं कि तुम कम कपड़े पहनो, क्योंकि नहीं तो देखने में मजा आ रहा है। और ये लोग कम कपड़े पहने के घूम रही, अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखने वाले तो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए। लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ये भी ना पहनो। वो तो हम जैसे लोग चाहते हैं। आपका बाप कहता है, आपकी माँ कहती है, हम कहते हैं कि बेटा कपड़े बने ही शरीर को ढकने के लिए, शरीर को ढक के ही रखती है। फिर अब ये बात कहो तो इसमें विरोध करते हैं लोग। अरे बोले आपने ऐसा क्यों कह दिया? अब क्या कहें कि तुम निर्वस्त्र होके घूमो? आजकल लोग यही पूछते हैं मेरे से, डिबेट बोले आपने क्यों कह दिया कि कपड़े पहनो? एक लड़की पूछी मेरे से, मैंने कहा तुम घूमो, हमें क्या दिक्कत, बिना कपड़े के घूमो। आजकल लोगों को बिना कपड़े के घूमना है। माई लाइफ माई चॉइस कह कह के आदमी नंगा घुमाना चाहता है। और ये लड़कियां मान भी जाती हैं उनकी बातें, मूर्खों की। वो तो दुशासन जैसे लोग हैं। पहले तो दुशासन ने जोर लगा के उतारा था कपड़ा, आजकल तो जोर लगा के जरूरत ही नहीं पड़ रही है, खुद अपने से उतार उतार के घूम रही है। पहले के दुशासन से आज का दुशासन एडवांस है। भ्रांतियां भर दी लड़कियों के अंदर कि ये बिना कहे, बिना कपड़ा खींचे अपने से उतार रही है। हाँ या ना? पर क्या कहें अब समाज ऐसी है। आजकल पिक्चरें 99% बॉलीवुड में ऐसी ही बन रही हैं, जहां बस उल्टा सीधा नग्न डांस है, उल्टा सीधा अश्लीलता है। जब आप ये सब अश्लीलता ही देखोगे तो मस्तिष्क में जाएगा क्या, अंदर होगा क्या? वही अश्लील विचार होंगे, वही अश्लील हरकतें होंगी। क्योंकि व्यक्ति जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसे उसके विचारों का निर्माण होता है। आज समाज बुरी क्यों हो गई? क्योंकि बुरी चीजें परोसी गई। तो डकार जब आएगी तो आपको किसकी आएगी? बोलो, वही तो डकारेगा। अब आपके भीतर यदि अश्लीलता ही भरी है तो फिर वही तो रहेगी ना।
इसलिए आज का समाज विचार आए वही गंदी क्रिया कर ली। पहले आदमी देखता है, फिर देखे हुए को क्रियान्वित करता है। बात सही है कि नहीं? छोटा बच्चा शंख बजाता आपको देखेगा, वो भी शंख बजाएगा। छोटा बच्चा आपको घंटी बजाते देखेगा, वो भी घंटी बजाएगा। छोटा बच्चा आपको सिगरेट पीता देखेगा, वो भी सिगरेट पिएगा। उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसकी आंखें जो देखती हैं वही उसके भीतर जाता है, फिर वही देखा हुआ वह अपनी क्रिया में लाता है, वही काम करता। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? कौन सी बताई अभी हमने? इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, ध्यान दो इन बातों पर। बातें बहुत छोटी हैं पर बहुत प्रभावशाली हैं इन बच्चों के लिए। भगवान हुई और वही सती बाद में पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी। शंकर जी का परिवार बहुत छोटा सा है। शंकर जी के अच्छा जो शिवलिंग है, क्या है ये? बोलो। शिवलिंग। अच्छा, शिवलिंग क्या होता है? शिवलिंग क्या है? क्या होता है शिवलिंग? हाँ? रामलिंग, कृष्णलिंग तो कहीं नहीं सुनने को मिला। हाँ? यहां लिंग किसके लिए है आप बताओ? हाँ? लिंग का अर्थ बताओ, क्या होता है लिंग? किसे कहते हैं लिंग? अच्छा, शिवलिंग का अर्थ है जैसे लिंग स्त्रीलिंग, पुरलिंग, क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो लिंग का मतलब होता है कि आपको ये बताया गया कि ये स्त्री है, ये पुरुष। पुरलिंग मतलब पुरुष, तो पुरलिंग मतलब पुरुष है। तो वहां पर पूरे पुरुष की बात है, ना कि किसी एक अंग की। हाँ या ना? शिव महापुराण के अनुसार जो शिवलिंग है वह भगवान का निराकार स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है? भगवान के दो स्वरूप होते हैं, एक साकार, ये पूरे शिव का प्रतिनिधित्व है। ये पूरे शिव का क्या करेगा? ये पूरे शिव का क्या है? प्रतिनिधि। गाल कैसे होंगे उनके, उनके होंठ कैसे होंगे? तो हमने उनकी आकृति बनाना कठिन। निराकार की क्या आकृति बनेगी भाई साहब? उस शिला का भगवान राम ने एक आकृति दे दी और उसे नाम दे दिया ये शिव जी की आकृति है। मीन्स ये शिव का प्रतीक है, ये शिव का प्रतिनिधि है, इसलिए शिवलिंग। क्या नाम दे दिया? शिवलिंग। शिव है साकार परंपरा और एक निरा। भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार दोनों है। जरूरत पड़ने पर हमारे भगवान साकार हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर हमारे भगवान हमारे भगवान का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ। हमारे भगवान परम शक्तिशाली है। क्या है? तो साकार कैसे हो सकता है? अरे पागल, वो भगवान जब परम शक्तिशाली है तो वो भगवान शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली का मतलब ही है कि वो जब चाहे निराकार हो जाए। अणियान महतो महियान। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए। सीता मां बोली तुम कौन हो? तुम तो छोटे से हो हनुमान, क्या तुम्हारी तरह छोटे छोटे बंदर हैं? यदि ऐसे बंदर हुए तो रावण तो खा जाएगा। हनुमान जी के अंदर क्या है? परम शक्ति। क्या है? परम मतलब परम शब्द जहां जुड़ गया ना, उससे अधिक कुछ नहीं। सबसे अधिक का परम नाम है। अधिक की अधिकता और अधिकता, जिसके बाद कुछ ना रहो, अंत, उसका नाम क्या है? परम शब्द जोड़ दिया गया। परम मतलब हनुमान जी बड़े बन गए ना, लेकिन हनुमान जी क्या भी बनते हैं?
मसक समान रूप कभी धरी, अति लघु रूप पवन सुतली, है कि नहीं? नरसिंह बने। नरसिंह कैसे हैं? आधा है शरीर और आधा है, आधे हैं मनुष्य नर। नर मतलब आप, हम नर, और सिंह मतलब शेर। आधा नर और आधा। अब आपने दुनिया में कहीं ऐसा आदमी देखा कि आधा नर हो आधा सिंह हो? आपने देखा हो तो बताओ। नहीं हो सकता। ना शब्द क्या है? सुई के छेद से क्या हाथी घोड़ा निकल सकता है? क्यों बेटा? सुई के छेद से हाथी। आप बताओ, आप बताओ, आप जब इतना सा मुंह खोलकर श्याम सुंदर ने मैया यशोदा को इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, नहीं दिखा दिया? जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया, जिनके बल पर हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगाकर पार कर दिया। जिनके बल पर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया हनुमान जी ने, वो भगवान चाहें जिनके मुंह में इतना से मुंह में इतना ब्रह्मांड। बात किसकी कर रहे हैं? भगवान की। और आपने क्या बोला? नहीं, सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। सो ही फलदायका। अपने भगवान पर विश्वास रखो कि मेरा भगवान कुछ भी कर सकता है। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, बुलाया तो भगवान तुरंत कपड़े बनकर खींचने लग गए। साड़ी इतनी खींची कि साड़ी का ढेर लग गया, पता ही नहीं लगा साड़ी कहां से आई। अब बताओ, बढ़ी ना साड़ी? फिर अब आप कहो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आजकल यही तो है। आज के नौजवान जो लड़का लड़कियां है ना, साइंस की शक्ति अलग है, ईश्वर की शक्ति अलग है। क्यों जी? साइंस का एक अलग काम है और भगवान का एक अलग काम है। जो काम भगवान कर सकते हैं, क्या वो काम साइंस कर सकता है? साइंस कर सकता तो बताओ फिर वैज्ञानिक आंख काहे नहीं बना लेते? फिर आदमी अंधा है तो निकालो उसकी पुरानी आंख, नई आंख डाल दो। साइंस सब कर लेता तो अंधा कोई क्यों है? फिर लगाए आंख। बालों में तुम डाई पोतते घूम रहे हो, वैज्ञानिकों से मिलके हो जाते तुम्हारे बाल बिल्कुल जवानों की तरह। फिर तुम बूढ़े काहे हो गए? विज्ञान है तो फिर तुम बूढ़े क्यों हो गए साहब? जवान रहो ना सदा। मतलब विज्ञान जो नहीं कर पाएगा कभी नहीं कर पाएगा। वो ईश्वर कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हां कि ना? विज्ञान तरक्की अपने विषयों में करता रहेगा, भगवान के विषयों में कभी विज्ञान हाथ नहीं डाल सकता। क्यों जी? उपचार इलाज तो सदा से रहा आयुर्वेद में, आज डॉक्टर वही कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में उपचार होता सब प्रकार का, लेकिन विज्ञान कहे नहीं जी मैं तुम्हें मरने है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे तो आइंस्टीन इत्यादि काहे मर गए? तुम तो खुद वैज्ञानिक थे, काहे मर गए? फिर बन जाते अमर। अपनी तुलना ना करने लग जाना कि जी अपनिच भगवान है। विज्ञान विज्ञान है, साइंस साइंस है, और ईश्वर ईश्वर है। क्या ईश्वर की बराबरी कोई कर सकता है? भगवान भगवान है। इसलिए नास्तिक ना बनो साहब। आजकल के लड़के ना भगवान को नहीं मानते। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। हाँ, बिना हुए तुम्हारा बाप पैदा हो गए और तुम पैदा हो गए। अच्छा एक बात बताओ, बनता है? उसकी आंखें, उसके हाथ पांव कौन लाके लगाता? वैज्ञानिक लगाते हैं। फिर इसलिए साइंस को आप बिल्कुल, मैं भी विज्ञान का प्रयोग करता हूं। विज्ञान का प्रयोग करने का अर्थ ये है कि आपको आज की तकनीक, आज की जरूरतें, विज्ञान के आधार पे आप किसानी करोगे तो ज्यादा तरक्की करोगे।
भाई विज्ञान आया तो किसानों की तरक्की डबल हो गई मावलों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब भगवान को छोड़ो और यही कहो नहीं जी भगवान कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। पागल ना बनो। क्यों बेटा? सही है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है कि ईश्वर ही कुछ है? हाँ, तो भगवान साकार भी और निराकार भी हो सकते हैं। वही भगवान शिव का परिवार माता पार्वती, भगवान शिवलिंग, लिंग मतलब योनि भाग नहीं, लिंग मतलब भगवान शिव का पूरा स्वरूप, यही है शिवलिंग। क्या है? शिवलिंग। वो शिव है साक्षात। शंकर जी के मंदिर में और कौन है? माता पार्वती। पार्वती कौन है? शक्ति। शक्ति के बिना शिव नहीं है, शिव के बिना शक्ति नहीं है। अच्छा, शंकर जी के मंदिर में कौन है? गणेश जी। गणेश जी कौन है? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और गणेश जी चूहे पर बैठकर चलते हैं। क्यों गणेश जी चूहे पर काहे बैठते हैं? बताओ, आप बताओ। गणेश जी चूहे पे काहे बैठते हैं? चूहा मर नहीं जाएगा गणेश जी बैठेंगे उसके ऊपर तो है? आगे आप बता। हाँ चूहे पर क्यों बैठते? यही तो पूछ रहे हैं, आप बताओ। क्या किसका प्रतीक है चूहा? चूहा और गणेश जी का क्या कॉम्बिनेशन है समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं। कौन है गणेश जी? और चूहा है तर्क का प्रतीक। तर्क कुतरता रहता है। तर्क जानते हो? तर्क, ये है तो ऐसा क्यों, वो है तो वैसा क्यों, ये तर्क है। हमेशा बुद्धि किस पर सवार होती है? चर से बहुत सारे तर्क करता है, मीन्स रॉन्ग क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चन। ये क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों, यही तर्क है। यदि बच्चा प्रश्न ना करे टीचर से तो बच्चा बुद्धू रह जाएगा, और बच्चा जितना प्रश्न करे, इसलिए आप प्रश्न किया करो। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते कि आप प्रश्न करो। प्रश्न करने से आपका ज्ञान बढ़ता है। हाँ, शंकर जी के द्वार पर कौन बैठा है? नंदी। नंदी किसका प्रतीक है? क्यों मैया? भैया आप बताओ, नंदी किसका प्रतीक है? चश्मा वाली भैया बैठे बैठे हैं। बैल। क्या? शादी, सादगी। नंदी जो बैल है, हमारे नंदी महाराज हैं, ये नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी जब बैठते हैं तो कितने पांव नंदी के बाहर होते हैं और कितने भीतर? कितने अंदर की ओर। ये 3 पांव नंदी के टूटे हुए हैं, 1 पांव है नंदी का। तो धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने पांव? सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो सत्य, दया, दान, तप चारों पांव थे, नंदी चारों पांव से खड़ा था। पर कलयुग में नंदी के मतलब धर्म के 3 पांव टूट चुके। सत्य टूट गया, अब सत्य तो नहीं ही है, ना के बराबर। सत्य कहां कोई बोल रहा? सत्य। दया, अब दया नहीं है। दया होती तो लोग जीव हत्या अपने स्वाद के लिए क्यों करते? अच्छा एक बात बताओ, मांस खाना सही है? आप मांस खाते हो? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, सब में तो जान है। सुनो, ये बताओ कि ईश्वर ने आपको और हमारी जो रचना की है, वो रचना शाकाहारी है कि मांसाहारी है? हम मांसाहारी हैं जन्मजात या शाकाहारी हैं जन्मजात? बोलो। तो फिर ये लोग मांस क्यों खाते हैं?
क्यों मांस खाते हैं लोग? आजकल लोग कहते हैं कि जी मांस, कुछ लोग मांस खाने की पैरवी करते हैं। एक बात बताओ, यदि मांस खाने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया होता